इसमें दे दो यार। चलो बच्चा, अब जो है हम लोग 15-20 मिनट के लिए जो है कठोपनिषद के कुछ मंत्र विशेष देख लेते हैं। चलो अभी तक हम लोगों ने जो है दूसरे अध्याय का 6 मंत्र तक हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, और काफी चीजें आप लोगों ने समझा भी। इसी क्रम में अगला जो मंत्र विशेष है, चलिए कौन पढ़ेंगे आप लोगों में से? बोलो बच्चा। जी भैया मैं पढ़ दूं? नहीं, रुको रुको, संगीता रुक दो। आप कोई नहीं पढ़ोगे आप लोगों में से? संगीता की तबीयत ठीक नहीं है, आप लोग पढ़ लो। हाँ पढ़ना। यत् यत् सचो देति सूर्यः अस्तं यत्र च गच्छति तं देवा अस्य सर्वे अर्पिता अस्तु न अत्येति कश्चन अतेद वे तत्। हाँ, कुछ समझ में आ रहा है कि ये कोटेशन क्या कहा जा रहा है, किसके संदर्भ में कहा जा रहा है? हाँ, कुछ आइडिया? यहाँ सूर्योदय हो रहा है और सूर्यास्त हो रहा है, ठीक है। तो इससे पहले वाले कोटेशन में जो आपने देखा कि जो ब्रह्म है, ठीक है, सृष्टि से पूर्व जो है जल से उत्पन्न हुए थे, ठीक है। ये जो आत्म तत्व है, ये ब्रह्म है, ठीक है। ये सब चीजें हम लोगों ने छठे वाले मंत्र में देखा था। कोई बताना चाहेंगे इसमें क्या भाव है? ये इसमें सूर्य से बताया उत्पन्न होना, अग्नि से एक तरीके से मान सकते हैं। अच्छा अच्छा, ओके। चलो बच्चे, इसको देखो, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो सूर्योदय हो रहा है, जो मैं बताऊं? हाँ बताओ विशाल। भैया इसमें ना जो समस्या, इसमें जो मूल भावना है इस कोटेशन की, वो है जगत कारणम ब्रह्म की। ये कहना चाहते हैं कि जो सूर्य उदय होता है और जो सूर्य अस्त होता है, उसके पीछे जो कारण है वो ब्रह्म है। वेरी गुड, ठीक है। तो सभी देवता है। बोलो बोलो। 6 तक ही तो हुआ था, आप 9 से शुरू कर रहे हो। हाँ, तो आपने काट दी। हाँ, 6-7 इम्पोर्टेंट नहीं था, ठीक है, ओके। हाँ बोलो विशाल। यानी कि और उस ब्रह्म की का कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता, ठीक है। इसका मतलब यह है कि वो जो ब्रह्म है ना, इसका मतलब यहाँ पे उपनिषद में भी एक कोटेशन मिलेगा कि उस ब्रह्म से कोई बढ़कर नहीं है, तो उसके बराबर की ही बात क्या है, ठीक है। वहां पे क्योंकि जो का ज्ञान है ना, ब्रह्म का जो ज्ञान है और बल है वो स्वाभाविक है, किंतु देव इत्यादि मानव ये जो है ये योनियां है, तो इनका ज्ञान जो है वो सीमित है। तो इनका जो है ईश्वर का जो है किसी के भी द्वारा अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। योग दर्शन में भी एक सूत्र आया है कि ईश्वर जो है वो काल अपरिच्छेद से, मतलब काल के उसमें ना आने से, काल से परिच्छिन्न ना होने से, जो आदि गुरु हैं उनके भी गुरुओं का गुरु है, ठीक है। उसका शाश्वत है, तो ईश्वर का अतिक्रमण संभव ही नहीं है, ठीक है। और इसलिए जो ईश्वर है वही एकमात्र सबका आश्रय है, क्योंकि ईश्वर में ही जो है यह सृष्टि, ईश्वर से ही जो है यह सृष्टि उत्पन्न होती है, उसी द्वारा ये सृष्टि धारण की जाती है और अंत में उसी में ही लीन हो जाती है। चलिए, अब सबसे एक प्रश्न है आप लोग को, ये जो तम सर्वनाम है किसके लिए है? ये परमेश्वर, परम ब्रह्म। हाँ, परम ब्रह्म के लिए। बहुत सुंदर, ठीक है। यानी जो सूर्योदय उदय हो रहा है या अस्त हो रहा है, ठीक है, ये सब जो है ब्रह्म के कृपा मात्र से ये अपने अपने कार्य विशेष को कर पा रहे हैं, और सर्वे देवा, सभी देवता भी जो है उनके प्रति समर्पित है, ठीक है। तद वो यहाँ पर वो निपात है पद पूर्ति के लिए, न अत्येति कश्चन है, और इनके अतिरिक्त अर्थात कोई भी जो है इनका कोई अतिक्रमण, अर्थात उस ब्रह्म से कोई अन्य जो है चीजें श्रेष्ठ नहीं हो सकता, एकमात्र ब्रह्म ही श्रेष्ठ है, इस तरह से भाव यहाँ पे कहा गया। तो इसमें ध्यान रखना तम पद किसके लिए है, और ऊपर वाला कोटेशन अगर दे दिया जाए ऑप्शन में सूर्य सूक्त भी हो तो ध्यान रखना है, सूर्य पद देखकर सूर्य सूक्त मत लगाना, ठीक है बच्चा? क्लियर है इस कोटेशन में? तो ऊपर वाले कोटेशन में अगर ये दे दिया जाए पूरा, और ऑप्शन में सूर्य सूक्त भी हो, उपनिषद भी हो, तो क्या लगाओगे आप लोग? उपनिषद।
उत्तम पद किसके लिए आया है यहाँ पे? ब्रह्म के लिए। चलो बहुत चलो अच्छा, अगला देखो। हाँ प्रभात बाबू पढ़ो इसको। यद देवेः तदम उन्नत यदम उन्नत तद तद तदन विहा मृत्योसम मृत्यु अपनोति या इह नानेव पश्यति। कोई आइडिया आ रहा है कि क्या कोटेशन कहना चाह रहे हैं? किसी को आइडिया? मतलब इसमें तीनों लोकों के बारे में बताया गया है कि वो सबसे ऊपर जो है मतलब मृत्यु लोक और सबसे आत्मा इन सबसे ऊपर ब्रह्म ही है। भाई मैं इसका भी कर सकता हूँ, करूँ? तो करो, आप ही लोगों को तो बताना है। भैया इसमें भी जो है जगत कारणम ब्रह्म की बात हो रही है, ठीक है। वेदांत, जो कि उपनिषद वेदांत है, और वेदांत का सबसे बड़ी महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि जो कुछ भी है ना वो ब्रह्म ही है। और जब सृष्टि में कुछ भी नहीं था तब वह ब्रह्म उपस्थित था और उसने ही संकल्प किया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, ठीक है। तो हम सबकी जो आत्मा है वो ब्रह्म ही है। कहने का अर्थ यह है कि हम सबकी जो आत्मा है वो इस ब्रह्म का जो है शरीर है, ठीक है। जैसे कि वाल्मीकि रामायण में आया है सर्वम जगत शरीरम ते, ठीक है। जो ये संपूर्ण ब्रह्म, संपूर्ण जगत है वह उस ब्रह्म का शरीर है। इस प्रकार जो हमारी आत्मा है वह भी उसका शरीर है, क्योंकि हमारी आत्मा में ही स्थित होकर ईश्वर जो है उसको यंत्र की भांति जो है चला रहा है। इसलिए इस संसार में जितनी भी आत्माएं हैं उन सबका जो नियंता है वो ब्रह्म है। वेरी गुड, ठीक है। चलो इसमें एक क्वेश्चन है आप लोग के लिए। यदि इहा पद किसके लिए आया बता लो? इस लोक के लिए। हाँ, इस लोक में जो भी इस संसार में अर्थात पृथ्वी लोक में जो भी रहते हैं मनुष्य जीव इत्यादि, उन सब में कौन है वास करते, कौन निवास करते हैं? ईश्वर। भैया बृहदारण्यक उपनिषद में एक श्रुति आई है यस्य पृथ्वी शरीरम, बिल्कुल ये उसी का वो है। हाँ भाव है। यदम उत्तम तद यह, ठीक है। और इसके जरूरी नहीं जैसे पृथ्वी लोक की है, पृथ्वी लोक के अतिरिक्त अन्य लोक की भी अवधारणा है। आपने पढ़ा भी होगा वेदांत सार में कुल कितने लोक हैं वेदांत सार के अनुसार या सांख्य कारिका के अनुसार, बताओ। वेदांत सार के अनुसार तो 14 है, 7 नीचे 7 ऊपर। और सांख्य कारिका महातल और पताल। हाँ ओके। हाँ सांख्य कारिका में कौन कौन सा है? सांख्य कारिका में भी 3 ही है। कौन कौन सा? 3 नहीं 7 है। 7 नहीं 14। 7 वाले कौन है सांख्य कारिका में? बताओ। 7 को सांख्य कारिका में 14 है। कौन कौन? अतल सुतल वितल। अच्छा ये सांख्य कारिका में। वेदांत सार में क्या है फिर विशाल? वेदांत सार में सांख्य कारिका में नाम उल्लेख नहीं है, चर्चा है वहां पे थोड़ी सी। नहीं कोटेशन के फॉर्म में तो कहीं उल्लेख नहीं है, व्याख्यात्मक फॉर्म में जो है माठर वृत्ति वगैरह में आपको मिलेगा। हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ, चर्चा है। मेनली जो तीन ही लोक की अवधारणा है ना वहाँ पे जो इसको प्रश्न जो करते हैं, ठीक है। और जो 14 लोक की जो बात कर रहे हैं वो वेदांत सार में स्पष्ट रूप से ध्यान रखें। और 7 है। हाँ और 7 है सर भूभुवः महाजन तपो और सत्य। हाँ असत्य असत्य लास्ट में क्या बोला? सत्य बोला था। हाँ सत्य, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कि जो भी व्यक्ति विशेष, ठीक है, ये महसूस करता है, ये अनुभव करता है कि इस लोक में रहने वाले जो मनुष्य हैं उनमें भी वही ब्रह्म है, ठीक है। इसके अतिरिक्त अन्य जो लोक होंगे उस लोक में भी जो इस प्राणी जीव है, ठीक है, मनुष्य, उसमें भी क्या है वही ब्रह्म का अंश है। ऐसा जो भी विचार करता है, ऐसा जो भी सोचता है, ऐसा जो भी मानता है वो व्यक्ति विशेष मृत्यु स मृत्युम आपनोति यह नाने पश्यति, ठीक है। तो वो व्यक्ति विशेष मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त कर लेता है जब वो ये ऐसा मानता है। नाना इव पश्यति, ठीक है, कि अनेक प्रकार से इस परम ब्रह्म को अलग अलग तरीके से देखता है, तो वो व्यक्ति मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त करता है। तो ये नीचे वाला जो कोटेशन है ना बच्चा,
ये वाला खास कर इसे ध्यान रखना होता है, ठीक है। सा मृत्यु मृत्यु में आपनोति, ये ध्यान रखना। क्लियर है बच्चे यहाँ तक? कोई समस्या यहाँ तक? नहीं भैया। हाँ, आप लोग बोलते नहीं है, क्या हो गया? नहीं सर, कोई समस्या नहीं। आगे पढ़ नहीं रहा। चलो बच्चे, अब देखो छोटा सा कोटेशन है यहाँ पे, एक लाइन का। चलो निधि पढ़ना इसको। मन से देव देवम आप्तव्यम नेह नाना अस्ति किंचन। हाँ, यानी इस परम ब्रह्म जो है, इसका जो है साक्षात्कार मन से वेदम आप्तव्यम, यानी मन के द्वारा ही इस परम ब्रह्म तत्व का जो है साक्षात्कार किया जा सकता है, उन्हें अनुभव किया जा सकता है, जाना जा सकता है। न यह नानास्तिक, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, मन के द्वारा शाह है करना है। मन के बाद जो शाह है सर, ये ब्रह्म के लिए ना? नहीं, मन से, मन के द्वारा ही, मनसा सन्निवेशित करके, ठीक है। एव मनसा एव वेदम, ठीक है भाई, इसका भी अर्थ करना है। हाँ नहीं, तो बहुत सिंपल, मन के द्वारा ही जो है इसे आप जान सकते हैं, अर्थात इस परम तत्व जो है ब्रह्म आप जान पाएंगे। इसमें एक पद है इदम। इदम पद किसके लिए आया है? के लिए, किसके लिए? ब्रह्म के लिए। तो यानी मन के द्वारा ही परम ब्रह्म को जो है आप अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे वही वाली उक्ति चरितार्थ हो रही है, मने मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्षयो। बिल्कुल, वेरी। मृत्यु के बारे में नासदीय सूक्त में भी एक मंत्र है। चलो अगला देखो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो अगला देखो, 12वां। चलो सुजाता पढ़ो इसको। जी सर। अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति ईशानो भूत भैवेश न ततो विजुगुप्सते। ओके, हाँ, उसकी हिंदी कोई बताना चाहेंगे? इसकी हिंदी मैं करूँ कोई और का? चलो इसमें एक क्वेश्चन सबसे है, ये जो अंगुष्ठ मात्र है किसी सूक्त विशेष में है क्या? या इसमें है सर पृथ्वी सूक्त में क्या है? मुझे पृथ्वी सूर्य आपके सर शायद पुरुष सूक्त में। सर पुरुष सूक्तों का 10 उंगली जो है ना। हाँ सर, पुरुष सूक्त 10 अंगुष्ठाम। हाँ सर, 10 उंगलियों के ऊपर जो हृदय है सर, वही ये प्राण बसा है। बहुत बड़ी। चलो आपने इतना, और ये जो नीचे वाला जो कोटेशन है, ये आपने कहीं पढ़ा है? ईशान भूत वपस्य कहाँ पढ़ा है? में एक मंत्र है, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येव अनुपश्यति बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत। चलो तो देखो यहाँ पे क्या भाव है इसका, बच्चा बता दो। मैं ही करूँ या कोई और करेगा? करना चाहेंगे आप लोगों में से? मैं करूँ या कोई और करेगा? कोई और करना चाहेंगे? चलो विशाल करो, आप ही करो। ये तीसरा मंत्र है, ठीक है। कोई बात। अंगुष्ठा मात्र पुरुषो मध्य आत्मानि तिष्ठति। यहाँ पे जो पुरुष शब्द आया है ना, ठीक, वो ईश्वर के लिए आया है, ठीक है। तो अंगुष्ठ मात्र यानी कि अंगूठे मात्र जितना जो है वो आत्मा में तिष्ठित है, यानी कि हम सबकी जो आत्मा है ना, उस आत्मा में, ठीक है, अथवा उस हृदय में जो है ना, ईश्वर जो है अंतर्यामी रूप से स्थित है। ये श्लोक जो है भावांतर के रूप में जो है श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में भी प्राप्य है। वहां पर कृष्ण जी ने कहा है कि ये जो ईश्वर जो है ना,
वो सबके हृदय में स्थित होकर सभी को जो है यंत्रवत रूप से चला रहा है। ठीक, तो ये उसी का भाव है। उसके बाद यहाँ पे ये आया है ईशान का अर्थ है स्वामी होना। ठीक है, ईशान यानी कि वो जो है भूत और भविष्य सबका स्वामी है, इसलिए वो जो है ना किसी से भी जो है घृणा नहीं करता। ये जो विधि उपसर्ग है ना, ये वी जो आया, ये उपसर्ग जो है विशेष अर्थ में आया है, यानी कि वो उसकी घृणा कैसी भी नहीं है, किसी भी प्रकार की विशेष घृणा उसको नहीं है। यानी गीता में आया है ना, कृष्ण जी ने गीता में कहा, वहां पर भी आया है समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषस्ति न प्रियः ये भजन्ति तुमाम